सो हाय एवरीवन, अभी मैं आ गया हूँ अपने स्थानिक जगह पे यानी कि जीएल यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे मेरा सेशंस है और आपको मज़ा आएगा कि जो सेशंस मैं फिर से डिजिटल मार्केटिंग और पैसिव इनकम के ऊपर ले रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं गेस्ट हाउस में रुका हुआ हूँ और तकरीबन 1 घंटे बाद मेरा सेशंस है और मेरा ही नहीं, इनफैक्ट मेरा ही सेशन है। अगर आप देखोगे ग्राउंड में तो बड़े-बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं जो आप फुटेज में देख पा रहे होंगे। तो मज़ा आएगा वहाँ पे और काफ़ी एनर्जी आ रही है यार कि यार चलो यार कुछ बढ़िया सा करते हैं। ऐसे ही यूनिवर्सिटी में जाना, स्टूडेंट से मिलना, जो पैशन पे निभा रहे हैं, जिन्हें आगे बढ़ना है। लेट्स स्टार्ट। तो अभी गेस्ट हाउस से निकल के थोड़ा सा लंच कर लेते हैं, उसके बाद सेशन स्टार्ट करते हैं ना दोस्तों। और इनसे मिलिए, इन्होंने यार ये कैमरा इनकी तरफ दिखाओ थोड़ा सा। इन्होंने ही ये पूरा इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। मैं देख रहा था आपने बहुत अच्छा प्रमोशंस किया है, मतलब यहाँ पे अच्छे से लास्ट तकरीबन 20-25 दिनों में आपने काफ़ी इंस्टाग्राम पे और हर जगह बहुत अच्छा काम किया आपने। तो अभी चलते हैं, हाँ इधर गेस्ट हाउस था हमारा यहाँ पे, अब इधर थोड़ा सा लंच करके आते हैं। Learning is not sufficient for overall grooming and development? Yes, keeping this in mind, we have organized this workshop. The main objective is to develop the student's intellect and build self-confidence, self-esteem and improve overall personality. It's time to work on our mental, social, spiritual, emotional and physical attributes to become more capable and confident. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce you a man who has made a significant impact on the lives of students all over the world. He is the creator of the popular YouTube channel Mahatma Ji Technical and has amassed over 6.74 million subscribers. He is none other than Mr. Amresh Bharti. Round of applause, please welcome on stage Mr. Amresh Bharti. Thank you. Guys, please give a huge round of applause. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच GLA लिटरेरियो और आपकी पूरी टीम जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, और थैंक यू सो मच मैम कि आपने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया है स्टूडेंट्स के साथ। और अभी यहीं पे एक हमारे बीच में स्टूडेंट कह रहे थे कि यार एकेडमिक चीज़ें से थोड़ी सी हट के हमेशा हमें कुछ करना होगा, तभी लाइफ में और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब नहीं कि आप अच्छी खासी शूट बूट लगा के आ जाएं और आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है, नहीं। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, राइट। तो आज थोड़ा सा मेरा जो फोटे है वो है डिजिटली, राइट, कि डिजिटली आपको अपनी पर्सनैलिटी कैसे बनानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप में से मोर ओवर स्टूडेंट थोड़ा मैं जानना चाहूँगा पहले कि किस किस सेक्शन से हैं। कंप्यूटर साइंस से कितने हैं? हाँ मुझे पता था, इस सब वही वाले बच्चे, इनको चाहिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बहुत बढ़िया। और फर्स्ट ईयर से कितने? अरे सभी फर्स्ट ईयर, इतना जोश कैसे भाई है? सेकेंड ईयर, वेरी नाइस। और फाइनल ईयर? बोले मतलब ही नहीं है पर्सनालिटी, मुँह माया समझ चुका हूँ मैं ये सब मुँह माया की चीज़ें हैं, राइट, बहुत बढ़िया। बट मैं आपको बताऊँ, जब मैं खुद फर्स्ट ईयर में था, मैं भी बहुत एक्साइटेड था ऐसे ही पार्टिसिपेशन के लिए सारी चीज़ों में, तो मुझे डिजिटल ने बहुत अट्रैक्ट किया। और थैंक्स टू वो माइंड जो मैंने सोचा, और आज मैं यहाँ पे आपके साथ खड़ा हूँ। सो इसके लिए जोरदार तालियां एक बार। वेरी नाइस। यू नो, माहौल थोड़ा बना रहता है इन सब चीज़ों से, खासकर पीछे वाले जो बोले सर माहौल से नहीं, हमें तो अपने से मतलब है ना क्लास बंक करने का इससे अच्छा माहौल कहाँ मिल पाएगा, राइट, है ना। ये देखो कितनी बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। शुरुआत इस तरीके से हुई थी कि यार मेरा जो फोटे रहा है वो एज अ टीचर रहा है। मैंने कॉमर्स मैंने खुद करी है और अकाउंट्स में लास्ट 7-8-9 ईयर्स पढ़ाया मैंने। उसके बाद वन ऑफ अ स्टूडेंट टोल्ड कि सर आप ये सारी चीज़ें डिजिटल लेके क्यों नहीं जाते। मतलब मुझे भी किसने पर्सनालिटी डेवलपमेंट और डिजिटली आने की सलाह दी? किसने? एक स्टूडेंट ने, राइट। तो सबसे ज़्यादा अगर मुझे लगता है कि लाइफ में
अगर किसी के अंदर कुछ करने की चाह होती है तो वो एक स्टूडेंट कहलाता है, चाहे वो एकेडमिक बैकग्राउंड से हो या ना हो। आप में से कितने अपने आप को मानते हैं कि यार वो 95 प्लस वाले हैं? हाथ खड़े करें। सब मानते हैं, बता कोई नहीं रहा है, अंदर ही सबको पता है, चाहे नंबर में ले आऊं, है ना। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि यार 95 लेना ना लाइफ में कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि 95 आपको ना जॉब्स की तरफ बहुत धकेलता है। कोई बुरा नहीं है इसमें कि आप जॉब्स कर रहे हैं लाइफ में, बट बहुत ना फोकस्ड हो जाता है वो बंदा, उसको अपने अंदर जो हिडन टैलेंट है ना उस पर भरोसा नहीं होता, कि उसके पास बहुत सारी चीजें थी, लेकिन हम 50-60 वाले ये बिलीव कर चुके होते हैं कि भाई कॉलेज तो मिलेगा नहीं, तो अपन यही सब में बिलीव रखते हैं। तो मैं भी कुछ ऐसा ही था, मैंने भी अपने हिडन टैलेंट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया, सारी चीज़ें करी, धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो स्टूडेंट ने बोला कि सर क्यों ना आप यूट्यूब पे चैनल बना लें। तो मैंने महात्मा जी टेक्निकल यूट्यूब पे एक चैनल बनाया, नाम तो इसका महात्मा जी टेक्निकल है, बट इस पे जो मैं काम करता था वो ये था कि स्टूडेंट को करियर काउंसलिंग रिलेटेड सारी वीडियोस हुआ करती थी, कि स्टूडेंट 12th के बाद किन स्ट्रीम्स में जाना चाहिए। तो इसी दौरान आज से 3.5 साल पहले मैं GLA यूनिवर्सिटी में आया भी था, और आपके पूरे कैंपस को मैं घूम चुका हूं। कुछ स्टूडेंट जानते भी हो, कितने लोगों ने मेरी वो वीडियोस देखी हुई है? वेरी नाइस। तो तकरीबन 3-3.5 साल पहले मैं GLA यूनिवर्सिटी आया था, काफ़ी स्टूडेंट से मैं यहाँ मिला भी उस दौरान, और मुझे काफ़ी कुछ समझ भी आया कि यार कॉलेज हमें ना बहुत कुछ सिखाता है। स्कूल्स ना डाइवर्सिफिकेशन है, कि भैया अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कॉन्वेंट स्कूल से हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, नहीं है तो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। वहाँ पे आप आपस में ये जो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन बच्चों के बीच में, ये स्कूल्स आपको नहीं देता है, ये कौन देता है? कॉलेज। तो जहाँ पे आप बैठे हैं ना, सबसे पहले इसकी रिस्पेक्ट करना शुरू करिए। ये जगह आपको आपस में बहुत कुछ सिखाता है। कई बार आपको लगता होगा कि मैं अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा जान गया हूँ, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस हो रहा है। और लाइफ में कॉन्फिडेंस से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आपको बिजनेस के लिए आज भी 1 करोड़ रुपए दे दिए जाएं तो आप 10 दिन के अंदर डुबा चुके होगे सारा। तो लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, आपका 1 करोड़ का माइंड होना चाहिए, कि अगर आपने 1 करोड़ का माइंड बना लिया ना तो पैसा तो आप बना लोगे यार, पैसा बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैंने जब अपना चैनल शुरू किया तो मुझे समझ आया कि यार डिजिटल अपने आप को प्रेजेंस दिखाना, अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप खुद सोचो, जब मैंने चैनल शुरू किया 3 साल पहले ही मैं GLA यूनिवर्सिटी आ गया, काफ़ी यूनिवर्सिटी में गया, अलग अलग यूनिवर्सिटी में गया, लोगों से मिला, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोगों ने यूट्यूब चैनल शुरू किया जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं और जिन्हें आज कोई नहीं जानता। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? नंबर्स वही थे, सब्सक्राइबर्स वही थे, व्यूअरशिप उनकी भी मेरे से ज़्यादा हो सकती है, पर उनको जानता बहुत कम लोग हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न है कि अपनी डिजिटल प्रेजेंस अच्छी बना के रखनी बहुत ज़रूरी है, और ये सब आपके साथ भी है। एज अ स्टूडेंट, जितने भी कॉलेज स्टूडेंट होते हैं मैं उनको मानता हूँ हसलर है वो। आप सभी एक हसलर है। पूछे कैसे? सुबह उठे, मोबाइल हाथ में ले लिया, व्हाट्सएप खोल लिया, सारे व्हाट्सएप पे जितने भी दोस्त हैं सबको रिप्लाई कर दिया, भाई कॉलेज चलेंगे, ये फुल एकदम मस्ती बाजी फुल चलेगा, बढ़िया भाई, मेरी लड़ाई हो गई बाहर मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा आप पूरे दिन मोबाइल में लगे रहते हैं। लेकिन आप में और आप में से ही कुछ ऐसे स्टूडेंट में एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि आप मोबाइल के फ्रंट हैंड व्यू को बहुत अच्छे से देखते हैं और वो बैक हैंड व्यू को बहुत अच्छा देखता है, और उसकी वीडियोस फिर आप देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटली आपको अपनी प्रेजेंस बनानी बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, चाहे आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो या किसी भी ब्रांच से हो। अगर आज आपके पास, आप सभी के इंस्टाग्राम पे अकाउंट है या नहीं? पीछे वाले कह रहे नहीं, बनाएंगे अभी। किन के नहीं अकाउंट है अभी इंस्टाग्राम पे? जो आप समझ रहे नहीं सर ये सब मोह माया है, हम तो पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। डिजिटली आपको अपना एक इंस्टाग्राम प्रोफेशनली बनाना चाहिए, जहां पे सिर्फ इस वजह से आपके 50 लाइक ना आ रहे हो कि भाई मैंने तेरी फोटो लाइक करी तू मेरी कर दे, ऐसा नहीं। आपके अंदर वो ऑरा होना चाहिए, वो कम्युनिकेट। कुछ भी आप हर दिन फोटो मत डालिए, बट वीक में अगर आप एक पिक्चर भी आपने बढ़िया से डाली है तो उसका एक मीनिंग होना चाहिए, जिससे बहुत से स्टूडेंट आके उसको देखें। कोई वीडियो अगर आपने खुद बना के डाली है तो बहुत से स्टूडेंट बोले भाई क्या ही बना रहा है, लेकिन बाद में बोले पता नहीं सही बना रहा है यार, तो वो फील आना चाहिए। तो आज से अपनी एक डिजिटल प्रेजेंस बनाना शुरू करिए। मुझे लगता है कॉलेज पास
लाइक पास आउट होते होते आपकी इतनी प्रेजेंस हो जानी चाहिए कि कोई कॉलेज आपको इनवाइट करे। और ये आज के टाइम पे तब पॉसिबल है जब आपकी डिजिटल प्रेजेंस है। तो किसी भी बैकग्राउंड से हो आप ये करिए। मेरे कई ऐसे मित्र हैं आज के टाइम पे जो फाइनल ईयर में थे यार, और आज उनको हर कॉलेजेस बुलाता है। क्यों? क्योंकि उसने बच्चों के बीच में इतना अच्छा काम किया। और कहां पे किया? डिजिटली करा। करेक्ट है? तो कुछ पॉइंट्स मैं लिख के लाया हूं कि ऐसा यूट्यूब पे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज लगाई जाए। कुछ बातें हैं कि वैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ था सक्सेसफुल यूट्यूबर, लेकिन ये एक ना बहुत छोटा वर्ड है, मैं आपको सीरियसली बताऊं। मैं सिंपल एक वर्ड बोलता हूं कि आपको डिजिटल क्रिएटर बनना है, अपनी पर्सनालिटी को डिजिटली लेके आना है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स है, जैसे चूज योर राइट ऑडियंस। मैंने क्या कहा कि जब कभी भी आप अपनी कोई फोटो डाल रहे हो तो उसका एक मीनिंग होना चाहिए। जैसे सिर्फ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, कितने, एक बार और हाथ खड़े करिए। आप सबने कुछ ना कुछ विजन देखा होगा कि मुझे कुछ तो करना है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को टारगेट करना है। और डेली जो मैम पढ़ाती हैं, जो सर पढ़ा रहे हैं, उसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स को अपने इंस्टाग्राम पे डालना है। डेली बस डालते रहिए। अपनी फोटो लगा के डाल सकते हैं या विदाउट फोटो। एक इंस्टाग्राम पेज बनाइए। मैं गारंटी देता हूं आपके कॉलेज के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। पहले तो जलेंगे आपसे, अबे क्या ही कर रहा है, बेकार से चीजें, फालतू टाइम वेस्ट कर रहा, पढ़ाई कर भाई। लेकिन वो चुपके से आपको फॉलो करेंगे। इसलिए तो लोग कहते हैं कि भाई जब पोस्ट करता हूं तो सिर्फ कितने लाइक आते हैं? 50। लेकिन स्टोरी डालता हूं तो कितने आते हैं? 500। तो लोग देखते तो हैं। इसीलिए आप अपना एक फोटो में एक ऑडियंस, जो साफ यहां पे लिखा है कि चूज योर राइट ऑडियंस। भारत एक ऐसी कंट्री है जहां पे कोई सा भी टॉपिक बना दीजिए, ऑडियंस है। आपने देखा है ना, एक लड़की आती है, ठुमका लगाती है, 2 मिलियन व्यूज आ जाते हैं, है ना? है ना? आज सुबह भी देख रहा था मैं। फिर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये हंसने वाली थोड़ी बात तो है, राइट? फिर मैंने अपनी वीडियो देखी तो बहुत ही कम व्यूज थे उस पे, है ना? तो कई बार मेरे को भी मन करता है ठुमका लगा ही दिया जाए, है एक आध बार। तो उसकी भी अपनी एक ऑडियंस है। वो ये कहना चाह रही है, वो आपको बताना चाह रही है बेसिकली कि ये भारत है और यहां पे हर एक का अपना एक ऑडियंस है। तो यहां पे चूज योर राइट ऑडियंस। सबसे पहले कोई भी काम शुरू करिए आप। पता है डिजिटल की पावर सबसे बेस्ट क्या है? जैसे हम में से ज्यादातर लोग, अभी खैर किसी की शादी तो नहीं हुई है, मेरी तरह कोई बाल विवाह वाला तो नहीं है, 17 में शादी कर ली इसने। मैंने कर ली थी यार, तुम्हें पता नहीं है? अच्छा, तो पेरेंट्स जब भी कभी इंडियाज गॉट टैलेंट देखते हैं तो अपने बच्चे की तरफ घूर के देखते हैं, देख रहा है 5 साल की बच्ची नाच रही है? तो 10 साल में क्या कर रहा है? और उसको लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, है ना? तो माँ बाप ने इंडियाज गॉट टैलेंट देखा और बच्चों को सपना बूंद दिया कि बेटा अब तुझे कहां जाना है? इंडियाज गॉट टैलेंट में। डिजिटल की ना यही सबसे बेस्ट चार्म है कि आपको आपके करियर से भगाता नहीं है। आप कंप्यूटर साइंस से हैं, बिल्कुल वही रहिए, उसको डिजिटल लेके आ जाइए। आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, अब वही रहिए, बस उस काम को डिजिटली करना शुरू कर दीजिए। आप लिटरेचर से हैं, बस कंटेंट राइटिंग कहां पे करिए? डिजिटली करिए। ये आपको आपके प्रोफेशन से भगाता नहीं है। लेकिन जितने भी ये गॉट टैलेंटेड आते हैं, हमें देख के कोई डांस कर रहा है तो मन करता है कि छोड़ो यार, हम क्या ही, बचपन से लेके फर्स्ट क्लास से लेके पूरा अपने कंप्यूटर साइंस तक 12 से 13 14 साल लगा दिए और एक टीवी शो ने आपका करियर बदल दिया कि आपको क्या करना है? डांस इंडिया डांस करना है। लेकिन मैं खुश हूं बहुत ज्यादा कि थैंक्स टू डिजिटली कि ये कभी किसी प्रोफेशन को बदलता नहीं है। तो सबसे पहले इस प्रोफेशन की बेस्ट चार्म क्या है कि एक राइट ऑडियंस सेलेक्ट करनी। आप लिटरेचर, आप उन लोगों को ढूंढिए जिनका कंटेंट पढ़ने में बड़ा ही इंटरेस्ट है। दैट्स इट। मैं क्वेश्चंस लूंगा, आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे इन चीजों को लेकर, धीरे धीरे एक एक टॉपिक पे। तो सबसे पहले राइट ऑडियंस। किसी का सवाल है कि सर ऑडियंस कैसे बनाए? कोई है ऐसा जिसको लगता हो कि मेरा एक फोटो है और उस पर एक ऑडियंस नहीं बना पा रहा हूं? ठीक है सर, आपका एक मीम पेज है, क्या डालते हो आप उस पर मीम पे? हाँ पता है, मैम बैठी है, नहीं बोल पाओगे। अच्छा, अरे अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। अच्छा जी, देखिए अच्छा,
देखिए मीम इन द सेंस कि एक एंटरटेनमेंट पेज है, राइट, कि वायरल कुछ भी आया तो आपने उसका बनाया उठा के डाल दिया, करेक्ट है ना। मीम एक वायरल पेज है, वायरल इन द सेंस कि जो सबको पसंद हो ना। यहाँ पे जितने भी ऑडियंस है देखो सबने हंसाना आपके ऊपर क्योंकि सबको पसंद है ना। अगर 3 लोग हंसते तो 3 को ही पसंद होता, लेकिन हंसा किसने, सबने, तो सबको पसंद है। इट मींस ये एक वायरल कंटेंट है जो सबको चाहिए। बट मीम पेज को क्यों बढ़ाना है, उसके थ्रू बिजनेस करना हो, आगे चल के कोई टी शर्ट बेचनी होगी, है ना, ऑडियंस, तो आप ऑडियंस डिराइव करो इसके थ्रू। एक दूसरा पेज बनाओ जहां पे कोई आपने एजुकेशन की चीजें बनानी है तो एजुकेशन का, या अपना कोई मर्चेंडाइज बनाना है टी शर्ट से रिलेटेड की फ्यूचर में मैं टी शर्ट का बिजनेस करने वाला हूँ, कुछ टैग लाइन जो हसलर जेन जी वाले जो लाइंस होते हैं ना वो लिखवाने हैं, तो उसका एक पेज बनाना शुरू करो। तो ऑडियंस वहां से क्या होगी, ड्राइव होके आएगी। तो एक मेन पेज रहेगा, उसके अलावा आपके फिर बहुत सारे अलग अलग पेज बन जाएंगे। तो इससे आप ऑडियंस ड्राइव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां इनके लिए एक बार। जी तो अरे नहीं, आओ प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप मेरे टीचर हो, मैंने आपसे कोर्स खरीदा था YouTube। जी, अरे थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां इनके लिए यार एक बार, हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं ये। प्रेजेंट में करंटली रनिंग कर रहा हूँ एक YouTube चैनल, वेरी नाइस, YouTube क्रिएटर्स के नाम से। तो मेरा एक एजुकेशनल चैनल है फाइनेंस एंड बिजनेस गाइडेंस का। वेरी नाइस। तो एक्चुअली क्या है, उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ऑडियंस जब आपकी ग्रोथ नहीं होती है तो उस टाइम को कैसे फेस किया जाए। सबसे पहले तो जोरदार तालियां इनके लिए एक बार। पहली बार जब मैं स्टेज पे चढ़ा था तो मेरे हाथ हिल रहे थे ऐसे, तो एक मैम थी वो आके बोली सर आपके ना हाथ हिल रहे थोड़ा ध्यान से, है ना। तो कंग्रेचुलेशंस कि आप स्टेज पे खड़े होके बोल पा रहे हैं। और हाँ, फोटो ले लेंगे, टेंशन नहीं है, अच्छा ले लेते हैं एक बार। यार इसने तो पूरा स्टेज ही ओके, मतलब पूरा माहौल बना लिया इसने, बहुत बढ़िया, पूरे पैसे वसूल किए कोर्स के इसने। बहुत बढ़िया। तो देखिए आपने भी एक डिसाइड किया, अब बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। इन्होंने भी डिसाइड किया कि यार मुझे फाइनेंस का चैनल बनाना है। पता है भारत में ना 5% लोगों को ही पर्सनल फाइनेंस की अवेयरनेस है। उन 5% में 90% सिर्फ महिलाएं हैं, जो घर की हमारी मम्मी हैं, सिस्टर्स हैं, जिनको महीने के 30,000 40,000 रुपए मिलते हैं और उनको बताया जाता है कि घर चलाना है। अब उसी में से वो कैलकुलेशन करती हैं कि भैया इनकम इतना है, एक्सपेंस इतना हो गया है ना। आए दिन बच्चे कुछ डिमांड करते रहते हैं फोन्स का, कैसे करना है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में पर्सनल फाइनेंस की अवेयरनेस बहुत कम है। कितने ऐसे हैं जो लाइक बीबीए और इस बैकग्राउंड से हैं, फाइनेंस बैकग्राउंड से, बहुत बढ़िया है। तो भारत में ना इसकी बहुत कमी है। मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, क्रिएटर फील्ड में आज के टाइम पे सबसे ज्यादा अगर कोई क्रिएटर पैसा बना रहा है आज के टाइम पे तो वो है पर्सनल फाइनेंस के क्रिएटर्स। मैंने अपने चैनल पे रिसेंटली वीडियो बनाई है, क्योंकि भारत में इसकी अवेयरनेस कम है। सिर्फ 4% लोगों को पता है यार पर्सनल फाइनेंस होता क्या है। बहुत से लोगों को तो एसेट और लाइबिलिटी की डेफिनेशन ही नहीं पता है कि जो मैं खरीद रहा हूं ये एसेट है या फिर लाइबिलिटीज हैं। सबको चाहिए लोहा, फॉर्च्यूनर, थार, हर एक को चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये लाइबिलिटीज हैं जो आपके हर महीने आपका इंश्योरेंस का, आपकी ईएमआईज का खर्चा करवाती है। तो आप में से जैसे लोग जो पर्सनल फाइनेंस पे अगर चैनल बनाएं, चाहे वो यूट्यूब पे चैनल हो, इंस्टाग्राम पे पेज हो, जो अवेयरनेस क्रिएट करें कि यार पर्सनल फाइनेंस कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसकी बहुत वाइडर ऑडियंस है और इसका बिजनेस बहुत बढ़िया है। तो काफी लोगों ने हैंड रेस किए थे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पे काम करना शुरू करें। और पर्सनल फाइनेंस एक निश है, जो मैं बात आगे कह भी रहा हूं कि निश का मतलब होता है एक फुटे। जैसे पर्सनल फाइनेंस इनका एक फुटे है, उनका एक मीम का पेज है। निश इन द सेंस कि आपका एक फुटे क्लियर होना चाहिए कि अगर मुझे पर्सनल फाइनेंस में जाना है, मुझे मीम्स की तरफ जाना है, मुझे आगे कुकिंग में जाना है ना, तो आपका एक निश क्लियर होना चाहिए जिसमें कंटेंट, लैंग्वेज। भारत में 48% लोग हिंदी में बात करते हैं, करेक्ट है। उसके बाद बंगाली हो गई, मराठी हो गई, तमिल, तेलुगु, है ना, उड़िया, इन भाषाओं में है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं रीजनल लैंग्वेज में वीडियोस बनाऊं तो आप रीजनल में शुरू कर सकते हैं, अदरवाइज हिंदी और इंग्लिश तो आपके पास है ही। तो लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना है कि मैं किन लैंग्वेजेस में वीडियो बनाऊं, और उसकी ऑडियंस बहुत अच्छी खासी है भारत में। तो आपका एक निश क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। अगर आप देखिए, ये बेस्ट चीज है, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको ना अपना किसी को देख के बदलना नहीं है कि आपने किसी की यूट्यूब पे वीडियो देखी, उसने BMW बाइक लेके और हेलमेट लगाया और एक म्यूजिक आई और वो बाइक लेके निकला और आपने अपना करियर ही बदल लिया कि मेरे को भी क्या बनना है, व्लॉगर बनना है। नहीं, अगर आप पर्सनल फाइनेंस में वीडियोस बनाओ तो मैं सीरियसली कहता हूं, मेरी उम्र 32 साल है और मेरे साथ के कई ऐसे लोग हैं जो महीने के 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, मेरे नोन के, जो मेरे ऑफिस में हर हफ्ते एक ना एक कोई आता है।
जो महीने के 1 करोड़ रुपए कमाता है। मैं अगर रास्ते चलते हुए किसी से कह दूं, जिस ड्राइवर के साथ मैं आया हूं, अगर उससे मैं कह दूं, मानेगा? बोलेगा यार सब फेंकू बंदे हैं यार ये लोग। और लोग पैसे बना रहे हैं यार। आप अपना प्रोफेशन मत बदलिए, बस जुट जाइए जी जान लग के उसी प्रोफेशन में। कंप्यूटर साइंस से है उसी प्रोफेशन में लगिए, लिटरेचर से है, बहुत बड़ा करियर लिटरेचर का। आप हर जगह सुनते होंगे कंटेंट इज किंग, है ना? कंटेंट क्या है? किंग है। लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं? आप अपना प्रोफेशन बदल लेते हैं। तो जो आपका अभी कॉलेज सिखाया जा रहा है, बस यहां पे एक चीज समझिए कि मुझे इसे डिजिटली लेके जाना है, दैट्स इट। इसके अलावा आगे कुछ नहीं बढ़ना। करेक्ट है ना? तो निश बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट सिर्फ डिसाइड करने से, क्योंकि हम और आप बैठे थे, मैंने 4-5 लाइनें बोली, करोड़ों की बातें करी और आपने डिसाइड कर लिया यस मुझे फाइनेंस में काम करना है, मुझे मीम पेज में काम करना है। क्यों? क्योंकि जब ये स्टेज पे खड़ा हो गया सूट बूट पहन के, अगर करोड़ों की बातें कर सकता है तो 1-2 लाख तो हम भी कमाई लेंगे, है ना? करेक्ट है ना? लेकिन इससे काम नहीं चलता यार। अभी आप गेट से बाहर निकलोगे सब भूल जाओगे, बोलोगे चल ठीक है टाइम पास हो लिया, है ना? चलते हैं थोड़ा बाहर घूमते हैं, सही है, ठंड का माहौल था, 1-आध घंटा निकला अपना बढ़िया से। ये होगा। तो इसके बाद ना 1-2 बड़ी चीज आती है लाइफ में, वो मैम भी आपको सिखाती होंगी हमेशा क्लासेस में, कि कंसिस्टेंसी, किसी भी काम को किस तरीके से करना चाहिए, कंसिस्टेंसी होके करनी चाहिए। अब कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन क्या है, थोड़ा समझिए इस चीज को। अब ये नहीं कि रोज ही मुझे वीडियो बनानी है ना, आपको ये देखना होगा कि आपके कॉम्पिटिटर मार्केट में क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जब तुम सो रहे हो उस टाइम कोई ना कोई तो जाग रहा होगा, और जिस दिन वो तुमसे मिलेगा वो जीत जाएगा, है ना? तो ये रियलिटी है कि आप अगर कंसिस्टेंट होके, डेली करने की जरूरत नहीं है, आपका कंपटीशन, मान लीजिए आप पर्सनल फाइनेंस में डिजिटली कुछ डालना चाहते हैं, तो आपने देखा कि जितने भी पर्सनल फाइनेंस के कंटेंट क्रिएटर हैं वो वीक में कितनी वीडियोस या फिर पोस्ट डालते हैं? 4। तो आपकी कंसिस्टेंसी क्या है वीक की? 4। तो ये आपकी कंसिस्टेंसी है। उसके बाद पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आपने काम करना शुरू किया, क्या लगता है 1 महीने बाद सब ग्रो हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा उसमें, ये आपको नहीं पता है। अगर कोई चीज आसानी से मिल जाती तो हर कोई नहीं कर लेता उसे। ये कोई गिटार बजाना नहीं है यार, कि पता है कि मैं 30 दिन तक लगातार प्रैक्टिस करूंगा और ये चीज हो जाएगी ना। कुछ चीजें ना पेशेंस मांगती है आपसे। लोग कहते हैं कि सर हम ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे। अरे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये आपका टेस्ट लेते हैं पहले कि क्या तुम उसके लायक भी हो। ऐसे तो हजारों वीडियोस वायरल हैं, पर कई लोग भूखे मर रहे हैं। मैं आपको सच बताता हूं, 1 रुपए नहीं है खाने के उनके पास डिजिटली। और कुछ लोगों के गिन चुन के व्यूज आते हैं, लेकिन उन्होंने प्लान तरीके से अपना काम किया है और वो आज अच्छा काम कर रहे हैं। उनमें से एक मैं भी यहां खड़ा हूं, और ये रियलिटी है। तो सबसे पहली चीज पेशेंस रखना शुरू करिए। कंसिस्टेंसी और पेशेंस अगर ये आपके अंदर है तो 3 महीने नहीं, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल आप ग्रो करोगे। और बेस्ट पार्ट इसका ये भी है कि इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं करनी, घर बैठे रहना है बस कमरे के अंदर ना। जॉब करिए, किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म आपसे ये नहीं कहता कि सुबह 9 बजे तुम अपना लैपटॉप ऑन कर लो ना। आपके पास 8 बजे से लेके 9, 10, 11, 12, 1, 4 से 5 घंटे होते हैं। आप आज से लेके आने वाले 1 महीने तक उसका एक टाइम टेबल बनाइए। पहले मत बनाइए आज क्या किया आपने, बस उसका एक नोट मेकिंग स्टार्ट करिए। आप गारंटी देता हूं 10 दिन बाद अपने आप पे रोओगे कि यार मैं बर्बाद ही कर रहा हूं। तो इस चीज को अपना एक डेली वर्क बनाइए कि मेरे पास सब कुछ करने के अलावा 3 से 4 घंटे अपने लिए मिलते हैं। और मैं सच बताऊं, आज मैं स्टेज पे यहां पे खड़ा हूं तो उन्हीं 3 से 4 घंटों की वजह से। मैं डेली के 10 घंटे ट्यूशन पढ़ाता था। सुबह निकला, रात को 8-9 बजे घर आया, डिनर किया, और डिनर के बाद 10 बजे से लेकर रात को 2 बजे जो टाइम था, उसी की वजह से मैं यहां पे राउंड ले रहा हूं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, वही टाइम है यार आपके पास भी। बस पेशेंस के साथ और कंसिस्टेंट होकर लग जाना है। अगर आपने ये कर लिया तो कोई रोक नहीं सकता, और ये रियलिटी है। उसके बाद हमेशा ना इक्विपमेंट बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। आप डिजिटली काम करते हैं और इक्विपमेंट अगर बढ़िया ना हो तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब हम लोग यूट्यूब पे आए थे तो हम लोग यूट्यूब पे नहीं आए थे, हमने 7-8 साल ट्यूशन पढ़ा लिया था। और एक मास्टर आदमी ना
बहुत ज्ञानी इसलिए बन जाता है क्योंकि वो डेली एक ही चैप्टर पढ़ा रहा है और आपको लगता है यार मास्टर में तो बड़ी नॉलेज है, लेकिन हम बोर हो चुके होते हैं। वही पन्ना खुलना है बार बार, वही चीज़ें बदल जानी है हर बार और वही चीज़ें आ जाती हैं। तो कुछ अलग करने की चाह में मैं डिजिटली आया था। लेकिन आज के टाइम पे बहुत से लोग सिर्फ डिजिटली क्रिएटर बनने आए हैं। आज आपने देखा होगा डिजिटली बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, चाहे वो PW हो, फिजिक्स वाला, करेक्ट, अनअकैडमी हो, बाइजू हो, वेदांतु हो, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये टीचर्स यहाँ पे चाहिए। और यहाँ पे टीचर्स कौन से चाहिए? जो डिजिटली पढ़ाते हो। तो जितने भी टीचर्स आज के टाइम पे बन रहे हैं ना, वो कौन से बन रहे हैं? जो डिजिटली पढ़ाना चाहते हैं। पहले ऐसा नहीं था। तो अब लोग डिजिटली आना चाहते हैं। तो डिजिटली आने के लिए आपके पास बेस्ट इक्विपमेंट होना चाहिए। उस बेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है, ऐसे गिम्बल्स, ऐसे कैमरा, ये सब आ जाएंगे, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 90% योगदान आपकी स्किल्स का होता है, 90%। अगर आज मैं बहुत धीरे बोल रहा होता, हाय दोस्तों कैसे हैं आप सब, अच्छा कर रहे हैं आप लोग, सब सो जाते निकल जाते, कुछ तो अभी सो भी रहे हैं, करते और निकल जाते। तो 90% आपके स्किल्स का कमाल है और 10% ऐसे इक्विपमेंट का। लेकिन आप सबके पास, कितने लोगों के पास 10,000 से ऊपर का फोन है? सबके, अरे कुछ के पास 10,000 से नीचे का भी है, ये कौन सा है मार्केट में, है ना? तो सिंपली मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक डिजिटली फोन है, स्मार्टफोन है, करेक्ट। और मार्केट में बहुत से एक माइक आते हैं, जैसे बोया का माइक हो गया, सम ऑफ कोई भी इक्विपमेंट्स रिलेटेड कोई माइक ले लिया आपने, बस वीडियोस बनाना शुरू करिए। जरूरी थोड़ी है कि हर चीजों को डिजिटली ही दिखाना, जरूरी नहीं है। आपने जो आज लेक्चर की पढ़ाई करी क्लास में, इक्विपमेंट जरूरी है यार लाइफ में, है ना? करेक्ट है कि अगर ये इक्विपमेंट नहीं होता तो मेरी आवाज आप तक अच्छे से नहीं पहुंच पाएगी। मैं ऐसे भी तो बोल रहा हूं, मजा नहीं आ रहा, लेकिन मैं जब ऐसे बोल रहा हूं तो मजा आ रहा है। कौन सा मजा आ रहा है भाई? है ना? ये कौन से, तो पीछे वाले कह रहे सब समझ रहा हूं मैं। तो सिंपली है कि एक अच्छा माइक लोगों को एक अच्छा साउंड देता है। तो जब कभी भी आप डिजिटली अगर आप चाहते हैं, क्लास के लेक्चर्स हुए, आप उसकी प्रैक्टिस ना कैमरे पे रिकॉर्ड कर लीजिए यार, कि आज मैंने क्या पढ़ा। अब जस्ट एक, जैसे किसी ने पूछता है ना कि यार तूने लेक्चर में क्या सीखा, तो बस एक कैमरा ऑन करिए कि मैंने लेक्चर में क्या सीखा, दैट्स इट। वो वीडियो बना दीजिए उसकी रिकॉर्डिंग। मैं गारंटी देता हूं कि नॉन स्टॉप आप ये 30 दिन करिए, और 30 दिन आप करेंगे, 30वीं जो वीडियो होगी ना आपकी, आप खुद पागल हो जाओगे कि यार इतना बढ़िया वीडियो मैं खुद कैसे बना सकता हूं, सीरियसली। और ये है ऐसा। बट हम क्या करते हैं, हमने एक कैसी भी बेकार सी वीडियो बहुत मेहनत से सर में दर्द होते हुए बनाई, और उसी को देख के अपने आप को रो रहे हैं, छी छी कितना गंदा है ये, छी कितना गंदा दिखता हूं मैं, है ना? और वही देख के आप अपने आप को हार मान लेते हो। ऐसा नहीं है यार, मेरी पहली वीडियो मैं खुद देखता हूं तो मुझे आज भी अफसोस होता है। तो सिंपली है कि प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, और यही चीज हमें सिखाता है कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ। और इक्विपमेंट का होना बहुत जरूरी है, अभी हमने 2 मिनट पहले देख लिया है, ठीक है जी। उसके बाद हमेशा देखिए कि जब आप इतना कुछ मेहनत कर रहे हैं, आप कंसिस्टेंट होकर अपना काम भी कर रहे हैं, पेशेंस भी रखा हुआ है, घर वालों के ताने सुन रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो कॉलेज से आने के बाद, है ना? अपने, क्योंकि घर वालों को जब तक आप पैसा नहीं दोगे ना हाथ में, उनको लगेगा नहीं कि आप कुछ कर रहे हो। इंडियन पेरेंट्स की सबसे एक अच्छी मेंटालिटी है कि वो आपको गरीब नहीं देखना चाहते, है ना? वो चाहते हैं कि भाई लाइफ में कुछ ना कुछ सेटल कहीं ना कहीं हमारा बच्चा हो जाए, कुछ पैसे कमाने लगे। और वो पैसे कैसे हो? जो कंसिस्टेंट हो, हर महीने आने हो। अगर वो महीने के 20,000 रुपए भी अर्न कर रहा है तो रेगुलर आने चाहिए, करेक्ट? ये उनकी मेंटालिटी है। इसी वजह से हम ज्यादातर लोग डरे रहते हैं अपनी लाइफ में, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए डरते हैं, और इसी डर का बहुत से लोग फायदा उठाते हैं। तो इसी डर का हमें फायदा जो लोग उठाते हैं, उनसे बचने के लिए लास्ट पॉइंट आता है अर्निंग। कितनी आपने मेहनत करी। तो डिजिटली अगर आप देखेंगे तो मैंने कुछ लाइन लिखी हुई है जो मैं पढ़ के बता देता हूं। पहला है एडसेंस। देखिए, जब भी आप काम करते हैं तो अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो आप कहां पे लिखेंगे? अपना डिजिटली व्लॉग बनाएंगे, करेक्ट है ना? आप एक व्लॉग लिखेंगे लाइक किसी वेबसाइट के ऊपर, तो गूगल का अपना एक एडसेंस है जहां से आपको मंथली बेसिस पे रेवेन्यू आता है। अगर आप अपना यूट्यूब पे चैनल बना लेते हैं और आप पर्टिकुलर निश पे कंसिस्टेंट होके पेशेंस के साथ लगातार काम करते हैं, तो आपको यूट्यूब से भी क्या मिलता है?
पैसे मिलते हैं, व्यूअरशिप मिलेगी, फिर पैसा आना शुरू होगा। और इसके कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, 4000 वॉच आवर्स होने चाहिए, और जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो वो आपका एक प्लेटफॉर्म खुद का हो गया, जहां से आपको मंथली बेसिस पे एडसेंस के थ्रू रेवेन्यू आएगा, वो भी कैसे, डॉलर में, है ना। मतलब आपको फॉरेन जाने की जरूरत नहीं है, और ये सीरियसली है यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप पैसे कमाते हो यार डॉलर में। आज मेरी सारी रेवेन्यू में से 80% पार्ट डॉलर्स में ही होते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि आपके प्रोफेशन से आपको हटाता नहीं है। आप जिस भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं उसी से रिलेटेड काम करिए। खासकर मुझे अभी जिन्होंने फाइनेंस रिलेटेड बहुत से बच्चों ने हाथ खड़े करे थे, बहुत अच्छा स्कोप है डिजिटली। सो सिंपली सबसे पहली चीज समझनी है कि डिजिटली बहुत सारे प्लेटफॉर्म होंगे जहां पे चीट फंड होता होगा, लेकिन कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे 1% का चीट फंड नहीं है। जैसे पहला है यूट्यूब, राइट। आज आपने जितने भी यूट्यूबर्स देखते हो, कोई व्लॉगर्स देखते हो, राइट, है ना, कोई कंटेंट क्रिएटर देखते हो, कोई ट्रैवल व्लॉग्स देखते हो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर आप देखते हो, जब वो कहते हैं कि मेरी मंथली रेवेन्यू 50 लाख रुपए है, आप में से कितने लोग मानते हैं कि हाँ यार ये पैसा कमा रहा है? तो भरोसा, एक ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है जो डिजिटली कंटेंट क्रिएटर ने कमाया है आप लोगों के साथ मिलके। अगर मैं जब चप्पल में चला जाता हूं तो लोग मुझे ये नहीं समझते कि यार इसका पैसा नहीं होगा। लोग मुझे क्या समझते हैं, अमरीश सर बहुत डाउन टू अर्थ है ना। सो डिजिटली एक अच्छी रेपुटेशन और एक पर्सनालिटी और एक सामने वाला आप पे फेथ भी करता है, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने ऐसे जितने भी यूट्यूबर्स मेरे टच में आते हैं, मैंने दुनिया के सभी प्रोफेशन में देखा कि लोग ऑफलाइन काम कर रहे हैं, बड़े परेशान हैं। मैंने कई बार एग्जांपल देता हूं कि डॉक्टर परेशान रहता है कि यार वही रोज वही काम कर रहा हूं, है ना, लेकिन कंटेंट क्रिएटर बहुत खुश रहते हैं, हर दिन कुछ नया करना है। तो कितने ऐसे लोग हैं जिनका अभी एक YouTube चैनल है, अपना हाथ हैंड रेज कर सकते हैं? सिर्फ 3 लोग। आप सोचिए, हम हमेशा क्या बोलते हैं, 4 लोग, ठीक है, पीछे वाला नाराज मत हो भाई, है ना। हम हमेशा ये सोचते हैं कि जहां देखो यार कंटेंट क्रिएटर मिल जाता है। हम बात करते नहीं करते यूट्यूब पे, जब भी हम इंस्टाग्राम पे स्वाइप कर रहे होते हैं हम कहते हैं अरे यार हर एक को देखो रील बना रहा है। कहां, यहां पे तकरीबन 200 लोग बैठे हैं और आप में से सिर्फ कितने लोग हाथ हैंड रेस किया, कितनों ने? 4 लोगों ने बस। आप सोचिए, पर्सनल फाइनेंस पे अगर आप मुझसे पूछेंगे या आपसे मैं पूछूंगी कितने ऐसे कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब पे हैं जिनके आप 10 से 12 नाम बताएंगे, 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 4 कंटेंट क्रिएटर ही होंगे या 10 कंटेंट क्रिएटर ही होंगे? नहीं ना, और भी होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि कंटेंट क्रिएटर एज अ कंपैरेटिवली पॉपुलेशन वाइज बहुत कम है इंडिया में। किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में, चाहे वो कुकिंग का सेक्टर क्यों ना हो। आप लॉ के सेगमेंट में चले, लॉ के स्टूडेंट्स हैं यहां पे, ये देखिए कितने स्माइल फेसेस आ गए, थैंक यू। तो आप देखिए कि लॉ के सेगमेंट में कितना बड़ा मार्केट है आज के टाइम पे डिजिटली। हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हमें अवेयरनेस की कमी है। मेरे कई ऐसे मित्र हैं जिनका यूट्यूब पे लॉ का चैनल है। लॉ में भी बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स हैं, कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं, क्रिमिनल लॉयर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में। पर जितने भी लोग बिजनेस रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो आज के टाइम पे हर प्रोफेशन में। तो मैं सिंपली आपसे कहना चाहता हूं कि जो आप अभी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, बस उसको डिजिटली लाना शुरू करिए। ये जो पीडीपी वर्कशॉप है आपका, ये आज भी है, नेक्स्ट भी चलता रहेगा। उससे सीखिए और उस चीज को डिजिटली लाना शुरू करिए। एक तो प्रण बनाइए कि मुझे चाहे वो यूट्यूब पे वीडियो बनाना हो, इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करना हो, हर बार वही थोड़ी कि बाल लटका लिए, फिल्टर लगा दी, फोटो डाल दी ना, वो हर बार वो काम मत करिए। और कर भी रहे हैं तो करिए, उसके अलावा दूसरा एक पेज बनाइए जहां पे आप कुछ पोस्ट करें और लोगों को लगे हाँ यार कुछ तो अलग कर रहा है भाई लड़का, इस वर्कशॉप के बाद यार इसने कुछ सीख लिया, हम तो भूल गए। करेक्ट? कितने लोगों को डाउट है यार यूट्यूब चैनल, कोई हैंड रेज डाउट है? किसी को पूछ सकता है कोई कि यूट्यूब पे मुझे अगर शुरुआत करनी है तो क्या करना होगा? किसी को डाउट नहीं है? सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया, इतना अच्छा तो मैं पहले भी नहीं बताया आज तक कभी। अभी नॉर्मली मैं बात करता हूं, अभी ये स्टेज पे हो गए, इन्होंने अनाउंसमेंट किया, आपसे भी तो बहुत सारे बेटर एंकर होंगे यार मार्केट में। लाइफ में पता है क्या, भारत में
ऐसा नहीं है कि अगर कोई पर्सन अच्छा पढ़ाता है तो सारी दुनिया उसे पसंद करे, ऐसा नहीं है। हर एक का एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। मार्केट में 10 टीचर्स हैं, 10 की अपनी अपनी क्या है, एक ऑडियंस है। अपनी ऑडियंस बनानी पड़ती है यार। इसलिए लोग कहते हैं कि आप जैसे हो वैसे ही रहो, आपको अलग बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है, जैसे खान सर, कितने लोग खान सर को जानते हैं यहाँ पे? ऑलमोस्ट सभी, राइट। जब भी वो पढ़ाते हैं तो आपने देखा होगा वो बिहारी वर्ड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं भाई? उनको तो यहाँ यूपी में सुन रहे हैं सारे, क्योंकि एक बिहार का टच होना बहुत जरूरी है। उनको पता है कि जिस जगह से हूं उसका एक लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है और वहां के लोग मुझे पसंद करेंगे। अगर कोई टीचर हरियाणा से है तो जब भी वो पढ़ाता होगा तो अपने शब्दों में हरियाणा का इस्तेमाल करता है, वो खान सर जैसा नहीं बोलता है ना। इसीलिए हमेशा आपसे कहा जाता है कि जैसा आप हैं वैसे ही अपने पर्सनैलिटी में सारी चीजें करते रहिए, और आप जैसे कुछ लोग होंगे जो आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं कि भाई आपको यूट्यूबर या फिर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर क्यों बनना चाहिए, या जो भी आपका प्रोफेशन है उसको डिजिटली क्यों लाना चाहिए। तो डू एज यू विश। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है डिजिटल आने के लिए। मैं आपको बताऊं, अगर आप डिजिटली कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो मैंने क्या कहा, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप कॉलेज करिए, कॉलेज का होमवर्क करिए, होमवर्क करने के बाद जब आप घर पे जाते हैं रात को 2-3 घंटे उसी चीज की प्रैक्टिस किसी वीडियो के सामने करिए, उसी चीज की प्रैक्टिस डिजिटली कोई पीपीटी बना लीजिए और उसको पोस्ट कर दीजिए। आपने कुछ अलग नहीं किया, आप जो कर रहे थे बस उसको डिजिटली किया। और मैं गारंटी देता हूं आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जब एक बार उस काम को करने लगेंगे तो शुरुआत में बहुत टेंशन होगी, मजा नहीं आएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे मजा आना शुरू हो जाएगा। कौन सा मजा है वो आप समझ लीजिए, है ना। मेरे लिए तो डिजिटल का एक ही मजा है कि डिजिटल की पावर इतनी अच्छी है कि हर दिन कुछ नया करना पड़ता है। मैंने जितने भी कंटेंट क्रिएटर से मिलता हूं ना, वो कहते हैं कि भगवान का मैं ब्लेस्ड हूं कि मैं इस प्रोफेशन में आ गया। मतलब सोते रहो और पैसा आता रहेगा। बहुत बढ़िया। थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं, है ना, थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं एक बार कि पैसिव इनकम है क्या। आज से तकरीबन 8 साल पहले जब मैं टीचर था तो मैं पर आवर बेसिस पे फीस लिया करता था। तो जब भी मेरे घर में किसी की तबीयत खराब होती थी तो मेरी वाइफ कहती थी कि चलो भाई डॉक्टर के पास चलना है। तो मैं कहता था यार मेरे को ना 1 घंटे के 1000 रुपये मिलते हैं, तू डॉक्टर के पास चली जा, डॉक्टर की फीस तू दे दियो, मैं इधर ट्यूशन पढ़ा लूँगा। तो उस दिन मेरे को एक दिमाग में बात खटकी कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इतना काम करता हूँ पूरे दिन, कभी ऐसा हो कि आज मैं बैठा रहूँ और आज बस उस दिन का पैसा कुछ आ जाए मेरे पास। मुझे पैसिव इनकम नहीं पता था, पहले मैंने पैसिव इनकम अर्न किया फिर मुझे पैसिव इनकम पता चला, सीरियसली। तो फिर मैं इसकी खोज में लग गया। उसी की खोज में मुझे यूट्यूब मिला कि मैंने कोई एक वीडियो जो आज से 7 साल पहले बनाई, जो जीएल यूनिवर्सिटी की मैंने आज से 3.5 साल पहले वीडियो बनाई ना, उसकी रेवेन्यू मुझे आज भी मिलती है, जो क्योंकि आप लोग देखते हो और उसकी वीडियोस लाइक उस पर जो व्यूअरशिप है उससे मुझे पैसे मिलते हैं। तो ये मेरी क्या है, एक पैसिव इनकम, कि जो काम मैंने आज किया उसको रेकरिंग नेचर पे लोग देख रहे हैं हर दिन, करेक्ट, हमेशा लोग देख रहे हैं। आज से 2 साल पहले मैंने कोई वीडियोस बनाई, उसे हर महीने लोग देख रहे हैं, तो उसका रेवेन्यू मुझे मिलता रहेगा। इसे क्या कहते हैं, पैसिव इनकम। अगर आज मुझे यूट्यूब से पैसा आता है तो उसमें 70% पैसा पैसिव इनकम है, क्योंकि वो इस मंथ का पैसा नहीं होता, वो मेरी कोई पुरानी वीडियोस है। तो लाइफ में हमेशा ना, लाइफ में एक्टिव इनकम तो हम सब कर रहे हैं। मैं भी पूरे दिन काम करता हूं, उससे पैसे मिलते हैं, मेरे साथ के लोग हैं वही पूरे दिन काम करते हैं, पैसे मिलते हैं। लेकिन आपको हमेशा अपने अंदर एक सवाल पूछना चाहिए। जैसे आज आप में से बहुत से लोगों से पूछूं क्या डिफेंडर गाड़ी का नाम सब जानते हैं, है ना, लाइक कोई आपसे पूछता है भाई तू डिफेंडर कब ले रहा है, तो आप कहते हैं अरे नहीं यार मैं नहीं ले सकता। टू बी ऑनेस्ट बहुत से लोग होंगे जो शायद आउट ऑफ बजट होगा, एक आध लोग छोड़ के जो सीना चौड़ा करके बैठे हैं, बोले सर हम तो यूं खरीद लें, एक आध खेत है बस निकालनी है उसे ही यूं खरीद लें हम तो। लेकिन फिर भी जब आपसे पूछा जाता तो हम क्या कहते हैं, यार मैं नहीं खरीद सकता। जब आप ये वर्ड बोलते हैं ना तो आपके दिमाग से वो क्या चीज आ जाती है, साइलेंट, कि शायद सारे रास्ते बंद हो गए। लेकिन अगर आपने एक सवाल पूछ लिया ना कि यार ये मैं इसे खरीद कैसे सकता हूं, तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस रेज होना शुरू हो जाएंगे कि अगर मेरा खुद का बिजनेस होता तो शायद मैं ले पाता, अगर मैं शायद मेरा भी कोई यूट्यूब चैनल होता तो मैं ले पाता, मेरे पिताजी के पास इतने सारे खेत होते तो मैं भी ले पाता। जब आप ये सवाल बोल देते हैं ना अपने मन से कि यार मैं ले कैसे सकता हूं, तो फिर आप स्टॉप नहीं होते, है ना।
आपके मन में सवाल आना शुरू हो जाता है कि मैं ले कैसे सकता हूं। तो मुझे लगता है कि ना वर्ड कभी नहीं बोलना चाहिए। आज चलते फिरते हर कोई कहता रहा सर आप हो गया ग्रेटर वेटर फॉर्च्यूनर लो, तो मैं भी पूछता हूं मैं ये कैसे ले सकता हूं। तो मेरे मन में सवाल आते हैं बहुत सारे कि यस जिस दिन मैं थोड़ा ट्रैवल वाला वर्क शुरू करूंगा तो लूंगा। कभी भी ना वर्ड से अपने आप को डिनोट मत करिए, क्योंकि ना आपको स्टॉप कर देता है लाइफ में। जब भी पैसिव इनकम की बात आए ना तो हमेशा सोचिए कि मैं ऐसा क्या काम करूंगा जिससे मैं डिजिटली पैसिव इनकम अर्न करना शुरू कर सकता हूं। आज से बस ये वर्ड बोलना शुरू करिए 10 दिन। मैं गारंटी देता हूं कि इन 200 में से कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आएंगे कि थैंक यू सो मच सर, उस दिन आपने जो बातें कही उसकी वजह से आज इस वजह से मैं पैसे बना रहा हूं। और ऐसे ही होता है यार, यहां कोई ज्ञानबाजी नहीं चल रही कि मैं बाबा बैठा हूं प्रवचन दे रहा हूं। जो चीज मैं बोल रहा हूं उन सब से मैंने या तो पैसे बनाए हैं या अपनी लाइफ में चेंजेस लाए हैं। और ये रियलिटी है अगर आप इस चीज को समझ लेंगे तो पैसिव इनकम की बहुत अच्छी चीज ये है कि आपको हर दिन प्रेरित करता है काम करने को, क्योंकि किसी दिन नहीं भी कर पाएंगे उस दिन पैसा आता रहेगा। और लाइफ में अभी आप कर क्यों रहे हैं? आज जब भी मैं आ रहा था तो मैं देख रहा था जीएलए ने इतने सारे प्लेसमेंट करवा दिए, ये सारी चीजें हो गई। लाइफ में हमारा एक एंड गोल क्या होता है? पैसे कमाना और अपनी एक अच्छी सी हेल्दी लाइफ जीना, राइट? ये बहुत जरूरी है। सो मेक श्योर कि आपको पैसिव इनकम की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और नेक्स्ट है टू अर्न अ नेम एंड फेम। नाम और फेम बहुत मिलता है जब डिजिटली आप काम करते हो। लोग आपको बड़ी प्रशंसा की नजरों से देखते हैं और कहते हैं ना कि जब अच्छे नहीं हो तो बनने का नाटक करो, एक दिन आएगा जब आप अच्छे बन जाओगे। और हम सबके साथ ऐसा ही हुआ है यार। 7वीं तक मेरे रिश्तेदार मुझे बहुत कोसते थे यार कि बड़ा ही नालायक बच्चा है, तो बहुत कोसते थे मुझे। वो कहते थे भाई क्या ही करेगा ये लाइफ में, मतलब बहुत नालायक बच्चा हुआ करता था मैं। लेकिन जब मैंने डिजिटली काम करना शुरू किया तो मेरे बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे बन गए जिसे मैं जानता भी नहीं हूं। बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बन गए सीरियसली, जिनको मैं नहीं जानता, लेकिन फोन आता है कि मेरे को भी करियर में आगे कुछ करना है, तो मैं जो कर रहा हूं वही सलाह दे देता हूं। मैं यही पूछता हूं कि तेरे को भी लोग कहते हैं तू कुछ नहीं कर सकता, तो बोलते हैं हाँ, बोलते बस ठीक है डिजिटली आ जा। तो सिंपल है कि आप जब ऐसे कामों को डिजिटली लेके आते हैं और जब आप खुल के बोलते हैं, पहले लोग आप पे हंसेंगे। पहले क्या करेंगे लोग आप पे? फिर वो आपके साथ हंसेंगे, है ना? तो पहले तो लोग हंसेंगे यार आपके ऊपर, फिर वो आपके साथ हंसेंगे, रियलिटी है। और फिर आपको सम्मान की नजरों से देखेंगे। कहीं भी कोई खेत वेत बिकना होगा तो आपको ही फोन करेंगे, है ना, कि वो किला निकल रहा भाई लेगा क्या, सही पैसा बन जाएगा उसमें, फोन आएंगे आपके पास ऐसे। तो नाम और फेम डिजिटली बहुत मिलता है लोगों को। और ये नेम और फेम ना बहुत से कम लोग हैं जो गलत इस्तेमाल करते हैं। मैंने अपनी लाइफ में जितने भी डिजिटल क्रिएटर को देखा है, भले वो खराब थे, लेकिन जब लोगों ने उन्हें सम्मान की नजरों से देखना शुरू किया तो वो अच्छे बनना शुरू हो गए। तभी मुझे हमेशा वो लाइन याद आती है कि अच्छे नहीं हो तो बनने का नाटक करो, आप एक दिन अच्छे बन जाओगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि डिजिटल आपको बहुत सम्मान दिलाता है और ये बहुत अच्छी चीज है। तीसरा है पर्सनल ग्रोथ या फिर पीडीपी, जो आपका वर्कशॉप है जिसका एक मिशन है आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, कि जब भी आप स्टेज पे खड़े हो तो आपका पोस्चर्स एकदम बढ़िया हो, कि लोग आपको देख के मोटिवेट करें कि हाँ यार मजा आ गया इसको देख के। तो एक पर्सनल ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी होती है। जब कभी भी आप डिजिटली काम करना शुरू करते हो ना तो पहले घबराहट होती है, आपको बहुत ज्यादा घबराहट होती है। ऐसी घबराहट कि आपको पसीने छूटने लगते हैं, नहीं हो, आप परेशान हो जाते हो कि यार क्या ही कर रहा हूं मैं लाइफ में, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन जब धीरे धीरे वो पर्सनैलिटी निखर के आती है तो आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आप जो है आप पर्सनल फाइनेंस के बारे में ज़्यादा जानना शुरू कर देते हो, आप अपने बड़े छोटों की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो, किससे कैसे बात करनी है ये आप जानना शुरू कर देते हो कि हाँ यार जब भी किसी 4 लोगों के सामने बैठूं तो वहां पे बोलना कैसे चाहिए। ये पैसा, नेम, फेम, ये आपको बहुत सारी चीजें दिलाता है। तो डिजिटली आज अगर नेक्स्ट पीपीटी आई थिंक नहीं होगा, एक बार स्लाइड करिए, तो सिंपली आपको ये समझना है कि यार लाइफ में ना अगर मुझे डिजिटली अपने काम को लेके आना है तो दिस इज अ राइट टाइम। 2023 ये एक राइट टाइम है इस टाइम डिजिटली आने का। अगर आप आज चूक जा रहे हो तो बहुत मुश्किल होगी आगे।
क्रिएटर तो हर ईयर में बनेंगे, हर साल नए क्रिएटर्स आएंगे, लेकिन 2023 ये एक डिजिटल एरा है। अगर आप इस टाइम अपने जिस भी स्ट्रीम से, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में, ये मैटर ही नहीं करता यार, ये मैटर ही नहीं करता। बस डिजिटली लाना शुरू करो। और कुछ पॉइंटर्स है, जैसे आपका एक ड्रीम होना चाहिए यार कि आप क्या पसंद करते हो। तो मैं हमेशा कहता हूं कि पसंद आपका सिंपल है, क्योंकि अगर आज के टाइम पे आप जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हो, आप बीबीए के स्टूडेंट हो, लॉ के स्टूडेंट हो, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, कुछ ना कुछ तो कर रहे हो। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर, मेरा लाइफ में जो पैशन रहा है वो ट्रैवल का रहा है, मैं कंप्यूटर साइंस में आ गया हूं, तो आप अपनी स्टडी को कंप्लीट करो, लेकिन एक समय जब मिले उसमें ट्रैवल करो। और ट्रैवल ऐसा नहीं कि घूम रहे हैं, हेलो दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ है, नहीं, पहले से आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जब मैं जीएलए यूनिवर्सिटी आया तो उसके बारे में मुझे पहले से पता था। अब अपने कोऑर्डिनेटर से पूछिए, मैं उनको सारे रास्ते बताते हुए आया हूं। अगर आपको उस जगह के बारे में पता ही नहीं है तो आप ट्रैवल व्लॉगर कैसे बन सकते हो? तो आपको पहले रोड मैप दिमाग में होना चाहिए, फिर आप वहां पे जाने चाहिए। तो अब अपने पैशन को, हॉबी को, सबको परस्यू करो। जाते जाते या फिर इस एंड सेशन करते करते मैं आपको एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगा कि पैशन की डेफिनेशन क्या होती है। लाइक आप बोलते हो ना कि यार ये मेरा पैशन है, कोई बता सकता है कि यार पैशन लाइक क्या, लाइक मीनिंग ऑफ पैशन क्या है? कोई बता सकता है? यहाँ पे सबको पता है, बताना कोई नहीं चाह रहा कि बाजू वाले को बदल जाएगा मेरी बातें। पैशन का पता है मीनिंग क्या है? कि जिस पूरे दिन भर काम करते हो थक जाओ। हमारे टीचर्स हैं पूरे दिन भर काम करके थक जाते हो कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते, फिर रात को वो गाना गुनगुनाते हैं, वो उनका पैशन है। जिस काम को पूरी थकान हो जाने के बाद भी करने का दिल करे, वो क्या है? पैशन है। तो मैं डिजिटल क्रिएटर हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डिजिटल को एक पैशन बना लो यार। ये एक पैशन है, इसको अपने अंदर अडॉप्ट कर लो और देखना फिर आपके अंदर ये ऐसी चीजें निकालेगा ना कि 2 साल बाद जब अपने आप को खड़ा हुआ देखोगे तो आपको लगेगा नहीं यार, शायद मैं इसके लायक नहीं था, लेकिन आपने इतनी मेहनत करी डिजिटली। ये एक ऐसा रेस का घोड़ा है जो बहुत तेज दौड़ रहा है आज के टाइम पे, बस बैठ जाओ यार इसके ऊपर। तो इसको अपना पैशन बना लो। चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू मैम कि आपने मुझे इनवाइट किया, और आई होप मैं आप लोगों को थोड़ा डिजिटल के बारे में कुछ ना कुछ बता पाया हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।